के बाहर पहुंचे थे। ये ऐलान होने के बाद कि चरणजीत सिंह चन्नी का नाम फाइनल कर दिया गया। कुछ देर वो गाड़ी में बैठे रहे, शीशा बंद किए हुए। फिर वो खिड़की खोलकर बाहर आते हैं, कहते हैं कि मैं अंदर जाके पता करूंगा कि क्या होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि आलाकमान ने जो फैसला किया मैं उसके साथ हूं। और आखिरी लाइन मीडिया से बात करते हुए आखिरी लाइन की थी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने। उन्होंने कहा था कि मैंने सत्ता का एपिटोम देखा है, सत्ता की पावर को मैंने देखा है, चखा है अपने पिताजी के वक्त से, जो कि 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे भी थे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कल भी सबसे मजबूत मिनिस्टर था और मैं कल भी सबसे मजबूत मिनिस्टर ही रहूंगा। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब पंजाब को नया सीएम मिला, तमाम नेता वहां पर मौजूद रहे। और दूसरी तस्वीर, ताजा तस्वीर, लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब गवर्नर से मिलने के लिए काफिला पहुंच चुका है। प्रोटोकॉल के तहत बाहर जो आम औपचारिक कार्रवाइयां होनी है वो की जा रही हैं। पुलिस बल वहां पर मौजूद है। हमारी सहयोगी रंजिता वहां पर मौजूद है। रंजिता, क्या आप देख पा रही हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी के साथ साथ गवर्नर हाउस कौन कौन पहुंचा है? खबर थी कि हरीश रावत पहुंचेंगे, साथ में समर्थक विधायक पहुंचेंगे। रंजिता तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। वापस कोशिश करेंगे रंजिता के साथ जोड़ने की। फिलहाल आपको अपडेट दे दें कि नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश रावत ये दोनों चरणजीत सिंह चन्नी के साथ मौजूद हैं। उनके नाम पर सीएम पद के लिए मोहर लगने के बाद उनको गवर्नर हाउस ले जाने के लिए वहां की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी का राहुल गांधी के साथ काफी नजदीकियां हैं। एक मजबूत दलित चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी है। और जिस वक्त अकाली दल ने अपना पैटर्न बदला था और ये ऐलान किया था कि अगली सरकार में दलित वर्ग से उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ऐसे में उसी दौरान कांग्रेस के दलित वर्ग से मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सभी दलित विधायकों को इकट्ठा करना शुरू किया और एक मीटिंग करके एक 3 पन्नों की चिट्ठी भी मुख्यमंत्री को दी थी, जिसमें दलितों के मुद्दे उभारे गए थे। आपको वापस दोहरा रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर हम कि ये सिर्फ वोट्स का गणित है जो इस वक्त पंजाब के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। आपको पहले वोट परसेंटेज बताते हैं, फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नारे बताएंगे। जट सिख 19% हैं, जिन पर अभी तक अकाली दल और कांग्रेस दांव लगाते आए थे। हिंदू 38.5% हैं। दलित, सिख और हिंदू समुदाय को मिलाकर के जो दलित समुदाय है वो लगभग 32% है, जिनको अब अगला टारगेट किया जा रहा है पंजाब की राजनीति का सिरमौर बनाने के लिए। अब अभी तक के राजनीतिक दांव क्या क्या खेले गए किस किस पार्टी की तरफ से, ये आपको बता देते हैं। अकाली दल की तरफ से कहा गया था कि अगर हमारी अगली यानी 2022 में सरकार बनती है तो हिंदू और दलित भाईचारे से डिप्टी सीएम होंगे। यानी अभी तक जो एक फॉर्मूला कांग्रेस का सामने आया था कि कहा जा रहा था कि अगर सुखजिंदर सिंह रंधावा मुख्यमंत्री बनते हैं तो अरुणा चौधरी और भरत भूषण डिप्टी सीएम होंगे, ये फॉर्मूला लगभग उसी फॉर्मूले के आसपास था जो अकाली दल ने दिया था। लेकिन अकाली दल ने जैसे ही ये कहा, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सीएम कह रहे हैं कि सीएम और प्रधान दोनों सिख नहीं होने चाहिए, यह ऐलान किया गया कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी की तरफ से इसी कवायद में कहा गया कि सूबे में सरकार बनाने का मौका मिला तो सीएम फेस दलित होगा। आम आदमी पार्टी कहती है कि वर्तमान में हरपाल चीमा के रूप में नेता प्रतिपक्ष एससी समुदाय से, दरअसल शिरोमणि अकाली दल पंथक और सिखों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी मानी जाती है, लेकिन जट सिखों का दबदबा माना जाता है। लेकिन बेअदबी कांड जो रहा, बेअदबी कांड से जो अकाली दल के पैर उखड़े, उसके बाद किसान आंदोलन को समर्थन देकर के बड़ा दांव खेलने की कोशिश की। किसान आंदोलन में दांव चल नहीं पाया तो सबसे पहले उसके बाद दलित कार्ड खेलने की कोशिश की। और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बधाई दी है चरणजीत सिंह चन्नी को, जो इस वक्त कार्यवाहक सीएम हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा दे चुके हैं, कार्यवाहक सीएम हैं, वो चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दे रहे हैं। कैप्टन ने यह भी साफ कर दिया था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो इस बात का मैं विरोध करूंगा, इस बात के समर्थन में बिल्कुल नहीं रहूंगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर कई गंभीर आक्षेप, कई गंभीर आरोप भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लगाए थे। चरणजीत सिंह चन्नी को यह मौका दिया गया, उनको सीएम फेस बनाया गया। अब इसके पीछे की जो वोट बैंक की कहानी है वो लगातार आपको बताते रहे। आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस ने यह फैसला किस वक्त किया था। कांग्रेस में दलित समुदाय से जो मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक वक्त में तमाम दलित विधायकों को इकट्ठा करके 3 पन्ने का एक मेमोरेंडम बना के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सौंपा था।
दलितों के परेशानियां बताते हुए। लेकिन ये ठीक उस वक्त हुआ था जब अकाली दल की तरफ से कहा गया कि अगर 2022 में हमारी सरकार आती है तो उप मुख्यमंत्री दलित समुदाय से होगा। अभी तक अकाली दल के ऊपर जो ठप्पा था वो था कि वो सिखों की नुमाइंदगी करती है, पंथकों की नुमाइंदगी करती है और जट सिखों का पार्टी के अंदर दबदबा है। इसी को हटाने के लिए कोशिश की गई थी और सबसे ज्यादा जो परेशानी बढ़ी वो बेदवी कांड से बढ़ी अकाली दल की पंजाब के अंदर। उन्होंने कोशिश की उसके बाद किसानों का समर्थन करने के लिए, एक बड़ा जो है दांव खेला गया। हरसिमरत कौर बादल ने मोदी सरकार से इस्तीफा दिया, फिर सुखबीर सिंह बादल ने 27 साल पुराने अपने गठबंधन को छोड़ दिया, जिसको, और ये वो गठबंधन तोड़ा गया था सुखबीर सिंह बादल के द्वारा जो कि उनके पिता प्रकाश सिंह बादल ने खून और चमड़ी का जो रिश्ता बताया था। हमारे सहयोगी गुरप्रीत हमारे साथ जुड़ चुके, गुरप्रीत चिन्ना हमारे साथ जुड़ चुके। गुरप्रीत, चरणजीत सिंह चिन्ना इस चन्नी वहां पर पहुंचे हैं गवर्नर हाउस के बाहर, वहां की तस्वीरें जरा बताइए कि कौन कौन वहां मौजूद है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर। गुरप्रीत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, वापस कोशिश करेंगे गुरप्रीत चिन्ना के साथ जुड़ने की और जानेंगे उनसे कि आखिरकार इस वक्त वहां पर माहौल क्या है, कौन कौन लोग वहां पर मौजूद है। गवर्नर हाउस के बाहर जो काफिला पहुंचा है, इस काफिले में कौन कौन लोग मौजूद हैं। लेकिन वोट बैंक की क्या राजनीति रही है लगातार आपको बता रहे हैं हम। रंजिता हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई, जो कि जेडब्ल्यू मेरिट से लगातार फॉलो कर रही थी इस काफिले को। रंजिता, क्या अपडेट है इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर से? गवर्नर से कैद से भंगड़े पैंदे नहीं देखे होने और मनाया जा रहा है। गवर्नर हाउस की तस्वीर आ रही तो भंगड़े पैंदे नजर किस तरह से यहाँ जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी रंजिता, काफी गहमा गहमी है वहां पर और जाहिर तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी के जो समर्थक हैं, सिद्धू के जो समर्थक हैं और जो बाकी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित भी होंगे ऐसे वक्त में कि जब लगभग 30 घंटे की रसाकशी रही नए मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर के। हर पल ये लगता रहा कि अगला चेहरा कौन होगा सीएम को लेकर के, और अब आखिरकार सीएम चेहरे पर। और ये बड़ी खबर, सुखजिंदर सिंह रंधावा उप मुख्यमंत्री होंगे, ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय भी सुखजिंदर सिंह रंधावा को दिया जाएगा। भारत भूषण आसू भी उप मुख्यमंत्री होंगे, यानी वो समीकरणें पूरी कर दी गई जो समीकरणें लगातार आपको हम बता रहे थे कि हिंदू, दलित और सिख चेहरा शामिल किया जाएगा सरकार में। तीनों समुदाय को साधने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम का दारोमदार सौंपा गया, सुखजिंदर सिंह रंधावा को उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का दारोमदार सौंपा जा सकता है। और साथ ही साथ खबर यह भी कि भारत भूषण को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जिनकी सुगबुगाहट पहले से थी। भारत भूषण आसू उप मुख्यमंत्री होंगे, ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, पंजाब की राजनीति से जुड़ी हुई। ये अब कह सकते हैं कि राजनीति का एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है कांग्रेस पंजाब के अंदर। अभी तक सवाल उठाया जा रहा था कि 3 जगहों पर कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब, और तीनों ही जगहों पर राजनीति के नेताओं के अंदर ही सर फुटबॉल की नौबत आती हुई दिखी थी। लेकिन अब जिस तरीके से जातीय समीकरण साधने की कोशिश की वो काबिल तारीफ राजनीतिक पंडितों की तरफ से की जा रही है। दलित सीएम बनाना जो पार्टी हाईकमांड में, ये तो बाद में तय होगा कि क्या क्या कारण थे, क्या क्या उनकी अवस्था थी, क्या क्या कैलकुलेशनें थी, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा यही माना जा रहा है कि जो दलित वोट बैंक है वो बड़ा है। और हमने देखा कि पिछले समय में जैसे कि अकाली दल ने भी बीएसपी से अलाइंस किया था, और ये देखिए जो चन्नी के सपोर्टर हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, दे आर डांसिंग, वी आर गेटिंग अ लाइव विजुअल फ्रॉम राजभवन, दे आर डांसिंग एंड हमारे सहयोगी गुरप्रीत लगातार तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं और हमारी सहयोगी रंजिता भी वहीं पर बनी हुई हैं। रंजिता, जरा बताइए और तस्वीरें दिखाइए आप राजभवन के बाहर की, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी देखिए, हम ताजा तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से राजभवन के बाहर यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, नेता जो है वो यहाँ जश्न मना रहे हैं और इंतजार किया जा रहा है कि जब चन्नी और तमाम जो विधायक है वो जब बाहर निकलेंगे तो उनके साथ वो अपनी खुशी जो है वो जाहिर करेंगे। इस तरह का नजारा जो है वो
वो पहली बार जो है राजभवन के बाहर देखने को मिला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो समर्थक है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। इससे पहले वो भांगड़ा पा रहे थे, अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के लिए नारेबाजी कर रहे थे। और ये जो फैसला हुआ है कांग्रेस के लिए, ये पार्टी आला कमान का ये सोचना है, जो कांग्रेस के जो करीबी है उनका ये कहना है कि ये कांग्रेस ने अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया है। क्या ये फैसला दलित कार्ड खेलने की तरफ है? क्या दलित कार्ड के जरिए दलितों को अपनी तरफ करने की कांग्रेस की कोशिश है? क्योंकि पंजाब में 35% दलित आबादी रहती है और वो एक बड़ा वोट बैंक है। पहली बार कांग्रेस ने ये दांव खेला है, पहली बार दलित मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन ये दांव कितना असर होता है वो आने वाले समय में देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि सुखजिंदर रंधावा को उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय का पद देने की बात की जा रही है, और एक और नाम सामने आ रहा है उप मुख्यमंत्री के लिए, ब्रह्म महिंद्रा, और साथ ही साथ भारत भूषण आसू। ये समीकरण क्या कहती हैं रंजिता? बिल्कुल, देखिए जिस समीकरण की हम लगातार बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी सभी जाति और धर्म को साधने की कोशिश करेगी, दलित चेहरा मुख्यमंत्री हुआ तो ऐसे में जट और जो हिंदू चेहरा है उसके लिए दो मुख्यमंत्रियों का जो नाम है वो सामने आ रहा है। सुखजिंदर रंधावा, जिनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर था, अब वो उप मुख्यमंत्री होंगे, ये सूत्रों का कहना है। गृह मंत्रालय उनको दिया जाएगा और हिंदू चेहरे की जगह ब्रह्म महिंद्रा उप मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे। इसका भी आधिकारिक जो ऐलान है वो कुछ देर में हो सकता है। अब एक ताजा जो चीज है मैं वो दिखाना चाहूंगी आपको। कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट सामने आया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो मीडिया सलाहकार है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें। यहाँ जो रवीन ठुकराल है उनकी तरफ से ये जो ट्वीट है वो किया गया है। माय बेस्ट विशेस टू चरणजीत सिंह चन्नी, आई होप ही इज एबल टू कीप द बॉर्डर स्टेट पंजाब सेफ एंड प्रोटेक्ट आवर पीपल फ्रॉम ग्रोइंग सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। ये वो मुद्दा जो इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सबसे पहले बताया था, जिसका संदेह वो दिखा रहे थे। वो कह रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू को अगर मुख्यमंत्री बना दिया गया तो किस तरह के संकट से पंजाब गुजरेगा। ये एक मैसेज जो है ये कांग्रेस आलाकमान को राहत पहुंचा सकती है, जिस तरह से जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से ये मैसेज जो ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई है। बिल्कुल, लेकिन क्या ये जातीय समीकरण साधने की कवायद है रंजिता कि आप मुख्यमंत्री दलित समुदाय से लेकर के आते हैं, उसके बाद सुखजिंदर रंधावा को उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, उसके साथ में दो और नाम चल रहे हैं समानांतर, जो एक और उप मुख्यमंत्री तैनात हो सकता है पंजाब के अंदर? बिल्कुल, देखिए एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला जो है वो पर्यवेक्षक दिल्ली से लेकर आए थे और उस फॉर्मूले की तरफ जो है बताया जा रहा है कि उसी तरह से आगे बढ़ेगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो मुख्यमंत्री बनने वाले थे अब उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और गृह मंत्रालय का भी प्रभार उनको दिया जाएगा, इस तरह की जानकारी निकल कर आई। इसका मतलब उन्हें भी पूरी तरह से संतुष्ट करने की बात है। इससे पहले जेल विभाग का मंत्रालय उनके पास था, उनका प्रमोशन है, ये एक तरह से उनको गृह मंत्रालय एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। इसके अलावा जो है जो ब्रह्म महिंद्रा हिंदू चेहरा और उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस तरह की खबर निकल कर आ रही है। लेकिन कैप्टन गुट के जो विधायक थे रंजिता, उनका क्या कहना है? क्या वो इस काफिले में शामिल हैं? रंजिता तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और अभी तक देखिए कि ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, जो संभावित मॉडल है पंजाब के अंदर, ये हरियाणा मॉडल से मिलता जुलता मॉडल है। पंजाब में बीजेपी के हरियाणा मॉडल की चर्चा अक्सर होती थी, जहां जाटों के दबदबे के बावजूद पार्टी ने नॉन जाट समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर को सीएम बना करके वोटों का ध्रुवीकरण किया था। और पंजाब की जो दोनों प्रमुख पार्टियां, अकाली दल हो चाहे कांग्रेस हो, कभी भी दलितों हिंदू को सियासत में तरजीह नहीं दी थी। इसीलिए भाजपा ने अकालियों के साथ अलग होते ही दलित सीएम बनाने का दाव पेश किया था। 39% दलित वोट बैंक है पंजाब के अंदर, ये समीकरणें कहती हैं। उसी दाव को भांपते हुए आप ही मानकर चलिए कि चरणजीत सिंह चन्नी का नाम फाइनल किया गया।
प्रेम कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेम कुमार जी, इस पूरी पॉलिटिकल अपडेट को आप तक पहुंचाने के बाद अब आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी समीकरणों को कि एक दलित चेहरा 67 के बाद पहला ऐसा कि जो कि नॉन जट मुख्यमंत्री पंजाब के अंदर हो, साथ ही साथ 2 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला भी तय किया जा रहा है। जी जी अनंत जी, सबसे पहले तो मैं चूंकि पत्रकार हूं तो मुझे जो हेडलाइन दिख रही है वो ये कि चन्नी के नाम पर कांग्रेस में अब कहीं कोई मतभेद नहीं, बिल्कुल सभी सहमत है, सर्वसम्मत है, ये स्थिति बन रही है। फिलहाल तो कोई मतभेद नहीं है सर। जी जी जी, इसलिए ये एक हेडलाइन बन रही है जो मैं बता रहा हूं। और दूसरा है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो प्रतिक्रिया है, देखिए मैं पहले इसे मान रहा था कि ये चन्नी के अगेंस्ट में हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक दलित चेहरा है और पॉलिटिकल व्यक्ति हैं कैप्टन अमरिंदर, उनका वो विरोध नहीं करेंगे। और तुरंत उन्होंने वेलकम करके इस चीज को की पुष्टि की एक तरह से कि वो इसका विरोध नहीं करने वाले। लेकिन उनकी जो भाषा है, आप उस पर जाएंगे तो निश्चित रूप बड़े सारे कांग्रेस नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुछ नेता को अंदर जाने की अनुमति दी है और बाकी नेता को अनुमति नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकली जो कार्ड प्ले किया गया है वो बड़ा कार्ड प्ले किया गया है कांग्रेस द्वारा, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में लगातार पहले अकाली दल बीएसपी से अलायंस करती है, उसके बाद अकाली दल के अलायंस के बाद हमने देखा कि जो बीजेपी है वो भी कैंडिडेट डिक्लेयर करती है कि हम मुख्यमंत्री जो लेके आएंगे वो दलित कम्युनिटी से लेंगे। और कहीं ना कहीं ये इलेक्शंस को मद्देनजर रख के ये लगता है कहीं ना कहीं लिया, लेकिन देखना यह है कि क्या इससे इन फाइटिंग खत्म होगी जहां और भी बढ़ेगी, क्योंकि सुबह का जो पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है वो अभी भी चल रहा है। लेकिन इस समय जैसे हमने पहले भी बताया कि लगातार विधायकों से चिट्ठी ली गई है, चिट्ठी में साइन कराया गया है, जो दिल्ली हाई कमांड करेगी वही नहीं। और गल उन्होंने हमेशा हक दी की, अपने बंदियां का लड़ते हैं, अपने अपने खास करके जो मैंने क्वेश्चन किया नहीं, फिर भी वो भी साडे मैंबर जी, वो भी साडे मैंबर सी, वो भी साडे प्रबंधक संजन दी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ जी बिल्कुल पूरे पूरा ट्राई करांगे, पूरा ट्राई करांगे। 4 साल च नहीं होया, 3 महीने हो गए सर इदां ना हुण देखो, हुण सरकार दी प्रायोरिटी है, हुण तो दिन रात काम करके जिन्ने मैक्सिमम हो सके सारे ही करांगे। हाँ जी जनता ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। नहीं कांग्रेस की लड़ाई दस कोई नहीं, आपस में माड़े मोटे 2 भांडे खड़कते। तो ये आप तस्वीरें वहां की देख रहे हैं और हमारी सहयोगी रंजिता लगातार हमारे साथ वहां बनी हुई है। रंजिता, जरा तस्वीरें वहां की दिखाई कि कौन कौन वहां पर मौजूद हैं, समर्थक क्या कुछ कर रहे हैं वहां पर। देखिए, समर्थक जो है वो बाहर है और विधायक जो है वो गवर्नर हाउस में अंदर है। JW मेरिएट से लगातार जो विधायकों का जैसे ही पता चला कि अब मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट हो जाएगा, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री होंगे, तो ऐसे में लगातार जो विधायक है उनका पहुंचना शुरू हो गया था। और वहीं से जो पूरा काफिला है वो JW मेरिएट से सीधा राजभवन के पास पहुंचा। और राजभवन के बाहर की मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से यहाँ कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता जो तमाम है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इस तरह की भीड़ गवर्नर हाउस के लिए सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है। बात भी करने की कोशिश करेंगे, यहाँ जो नेता और कार्यकर्ता है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फैसला कांग्रेस का है वो किस तरह का है। सर, ये जो फैसला लिया गया है चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने का, किस तरह का फैसला आप देखते हैं? अच्छा फैसला है ये। कांग्रेस अध्यक्षा को जब हमारे सब माननीय जो विधायक दल था उन्होंने एक सत्र का जो दिया था, उसके कारण अब जो फैसला हुआ है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे फैसले लेने के लिए जानी जाती रही है, समाज के हर वर्ग को मौका दिया है। अब ये हमारे भाई हैं चरणजीत चन्नी जी, अब इनको मौका दिया गया। 4 महीने का समय है, कहीं ना कहीं चैलेंज भी है, क्योंकि जो काम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरा नहीं किया अब उनको चुनौती के तौर पर दिया गया है, चुनाव भी है, ऐसे में एक बड़ी चुनौती भी मानते हैं इसे। चुनौती ये नहीं कह सकते कि अमरिंदर सिंह जी ने काम नहीं किया। हर सरकार में हर दिन हर सेकंड नई चुनौती होती है। जो भी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, इतना बड़ा स्टेट है और हर टाइम हर समय चुनौती रहती है। सो इसको अगर आप चुनौती मानते हो तो चुनौती तो हर मुख्यमंत्री के पास रहती है, और 4 महीने बहुत लंबा समय होता है। सो उसमें अब सरकार का ये एक रन अप फेस है टू द फोर्थकमिंग इलेक्शंस, और हम इससे शान से निकलेंगे। क्या लगता है कि चुनाव में ये जो दलित कार्ड कांग्रेस ने खेला है इसका फायदा होगा? क्योंकि मुझे याद है आम आदमी पार्टी जब यहाँ आई थी वो भी दलित दलित करती थी, दलित मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी, क्या कांग्रेस ने उसी को अडॉप्ट किया है? ये दलित कार्ड और ये दाव, ये सब हवाई बातें हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी में ऐसा अगर
पत्ता खेलना, बात खेलना, जब हमने माननीय स्पीकर बनाए थे लोकसभा के तब भी हमने कोई पत्ता खेला था। ये पत्ते की बात नहीं है, और वो तो कल की उठी हुई पार्टियां, उनका पंजाब में वजूद क्या है। अब आप इसको उसकी रंगत दे देंगे कि आम आदमी पार्टी ने दलित की कोई बात की है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सब हवाई बातें। फायदा होगा एक दलित को मुख्यमंत्री, फायदे की बात नहीं है, सब कांग्रेसमैन हैं, सब कांग्रेसमैन साथ में चलेंगे। फायदा उनको लगता था कि फायदा होगा, हमारे लिए सब एक जैसे भाई हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी ट्वीट आ गया है, वो स्वीकार कर लिया है, बधाई भी दी है उन्होंने, और ये भी कहा है कि जो फैसला लिया गया है वो ठीक है और ये पंजाब के सौहार्द को बनाए रखे, ये एक रिक्वेस्ट उनकी तरफ से। बिल्कुल सही ट्वीट है, क्योंकि एक मंजे हुए सियासतदान है और मुख्यमंत्री हैं हमारे, अभी तक तो मुख्यमंत्री वही हैं, और वो ये उनकी सोच को समझा रहा है कि ये सबको मंजूर है, क्योंकि हाईकमांड का फैसला है, वो भी हाईकमांड के अपॉइंटेड सीएम थे। सो अब जो फैसला हुआ और सभी सारे विधायक दल ने फैसला किया। सवाल है आपसे, क्या अब कैप्टन अमरिंदर सिंह साइडलाइन नजर आएंगे या फिर एक ऐसी भूमिका में रहेंगे पंजाब की राजनीति में कि अब वो एडवाइस देते हुए नजर आएंगे? कभी ऐसी कोई बात नहीं, ये एक छोटी सोच है। हमारे 32 प्रदेशों में मुख्यमंत्री रहते हैं, जब यहाँ प्रदेश का काम हो जाता है उसमें माननीय अध्यक्षा जी कभी उनको एआईसीसी लेवल पे जिम्मेदारी होती है साइडलाइन की, तो ये तो एक सोचने वाली भी बात नहीं है। एक कद्दावर नेता है वो हमारे, ऐसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद। तो आप सुन रहे होंगे, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है और इनका कहना है कि जो फैसला लिया गया है ये कहीं से भी दलित कार्ड नहीं है, किसी तरह की राजनीति नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस ने हमेशा हर जाति, हर धर्म को जो है वो स्थान दिया है और उन्हें पावर दिया है। वो स्पीकर मीरा कुमार का भी जिक्र कर रहे थे कि क्या उस समय भी कांग्रेस ने दलित देखा था? ऐसा नहीं है, महिला को सम्मान दिया, एक दलित को सम्मान दिया, और ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा है, ये उनका कहना है। ये भी कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भले ही यहाँ से मुख्यमंत्री वो नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस के एक बड़े नेता है, हो सकता है कांग्रेस आला कमान उनको एआईसीसी में जिम्मेदारी दे दे। जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा रंजिता, अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की परंपरा है, तो 1967 के बाद ये परंपरा फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ी पंजाब के अंदर? क्यों किसी दलित चेहरे को सामने नहीं लाया गया? क्यों सिर्फ जट सिख चेहरे ही सामने रह चुके हैं? और ये सिर्फ पंजाब के साथ लागू नहीं होता, पंजाब में सिर्फ ये कांग्रेस के साथ लागू नहीं होती, बाकी पार्टी भी इसी पैटर्न पर हैं। आसपास अगर आप तस्वीरें रंजिता वहां की दिखा पाए तो क्या कुछ और चल रहा है? समर्थक अगर जश्न वहां मना रहे हो, या कौन कौन लोग हैं जो बाहर और मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए विजुअल में आप देख सकते हैं, यहाँ सुरक्षा के खास इंतजाम है, राजभवन है, हाई सिक्योरिटी एरिया है, और ऐसे देखते हुए सिक्योरिटी को भी तैनात कर दिया गया है, सुरक्षा का खास ख्याल, और कार्यकर्ताओं को कम से कम जुटने के लिए कहा जा रहा है। मीडिया के लिए भी मूवमेंट जो है वो बंद कर दिया गया है। नेता और कार्यकर्ता जितने पहुंच पाए थे उस काफिले के साथ, वही अभी मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इंतजार हो रहा है कि अंदर से गवर्नर से मिलकर चरणजीत सिंह